क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। हर्षिता आप बताओ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? सर मतलब वन आफ्टर अनदर नंबर्स, एग्जैक्टली बिना कोई गैप। बिना कोई गैप के कंसेक्यूटिव का मतलब होता है। और कंसेक्यूटिव ना तरह तरह का होता है, बट हम लोग को यहाँ पर एक चीज समझना है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर है 1, तो सेकेंड नंबर होगा 2, फिर थर्ड नंबर हम लोग का होगा 3, फिर नेक्स्ट नंबर होगा 4। ये है नेचुरल नंबर। अगर वहां पर बोल देता कि ऑड नंबर है, तो हम लोग का यहाँ पर गैप देखो दो दो का हो जाता। बट सिंस यहाँ पर नेचुरल नंबर बोला है, तो 1 2 3 4 करेंगे तो गैप हमेशा एक ही का रहेगा। तो बोल रहा है टू कंसेक्यूटिव नंबर है। तो अगर टू कंसेक्यूटिव नंबर है तो पहला नंबर को अगर मान लेते हैं हम एक्स है, तो दूसरा नंबर हर्षिता क्या होना चाहिए? x+1। यस, नेक्स्ट नंबर हम लोग का होगा x+1, क्योंकि एक का गैप है। तो दूसरा वाला जो नंबर होगा वो एक ही बड़ा हो पाएगा। फर्स्ट x है और दूसरा वाला नंबर होगा हम लोग का x+1। अरे तुमको ये बात समझ में आया? सर मतलब ठीक से तो नहीं समझ में आया, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत। देखो अगर मान लो अरिन, फर्स्ट नंबर है 1, ठीक है, तो सेकेंड नंबर होगा 2, क्योंकि नेचुरल नंबर है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अगर एक नंबर है 4, तो उसके जस्ट नेक्स्ट बाद कौन सा नंबर आएगा? 5। ये जो नेक्स्ट नंबर आता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। ओके सर। तो अगर मान लेते हैं हम पहला नंबर 11 है, तो दूसरा 12 होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है हम अपने मन से तो 11 12 नहीं मान सकते। हम मान लेते हैं पहला नंबर x है, तो दूसरा क्या होगा? उससे एक ज्यादा, +1। बात समझ में आया? अब देखो आगे क्या बोल ठीक रहा है है। सर। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इन लोग का सम ऑफ देयर स्क्वायर, इन लोग का पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर सम निकालना पड़ेगा। मतलब कि देखो ऐसे, यहां पर ये जो x दिया हुआ है हम लोग के पास में, इसका सबसे पहले हम लोग करेंगे स्क्वायर। ठीक है, फिर बोल रहा है दूसरे वाले का भी करना है हम लोग को, तो x+1 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, x+1 इसका भी स्क्वायर करेंगे। और देखो एक और चीज बोल रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, इन लोग के स्क्वायर का हम लोग को सम भी करना पड़ेगा। तो हम लोग सम भी कर दिए इसके स्क्वायर का। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 61। देखो ये अभी तक हम लोग खाली इक्वेशन बना है, तो इसको पहले ध्यान से समझ लो, क्योंकि अभी हम लोग को सॉल्व भी करना है। अगर इक्वेशन ही नहीं बना पाएंगे तो सॉल्व तो कर ही नहीं पाएंगे। गणेश क्लियर है? हाँ सर। ओके फाइन। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद x+1 का होल स्क्वायर। अरिन तुम बताओ क्या होता है? x+1 का होल स्क्वायर। हम्म, सर फॉर्मूला यूज होगा ना ये हाँ वो। हाँ बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सर a² + 2ab -b²। नहीं नहीं रॉन्ग बोल रहा है, श्रेया तुम बोलो। सर x² होगा। उसके बाद सर x² + x² + 2x - 61 = 0। अच्छा ओके, पहले आप खाली इसका फॉर्मूला बताओ, x+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? सर याद नहीं आ रहा। अच्छा देखो, तो आप कैसे आंसर कैसे बोले? अच्छा देखो ये फॉर्मूला होगा, a² +2 × a × b + a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये। तो x+1 का होल स्क्वायर के बदले में हम लोग लिखेंगे ये
अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 61 इधर आएगा तो माइनस 61 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस 61 प्लस 1 तो माइनस 60 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 0। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 2 को हम कॉमन लेते हैं तो मेरा यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला रूल शायद आप लोग को याद होगा कि 2 0 के अगेंस्ट में आ गया है तो वो यहां से गायब हो जाएगा। अब हम लोग का सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। सबसे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मेरा हाँ x का वैल्यू 5 और -6 आ रहा है पर पीछे आंसर 6 दिया हुआ है। 5 एंड 6 हाँ सर। आपका क्या आ रहा है आंसर? सर मैं 5 तो आ गया पर -6 आ रहा है। हाँ तो यहाँ पर नेचुरल नंबर बोला है ना आपका। देखो एक आंसर होगा 5 क्योंकि आप माइनस वाला आंसर तो ले ही नहीं सकते हो। यहाँ पर तो क्लियरली बोला है नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर तो माइनस में नहीं होता है, वो तो इंटीजर होता है। ओके सेकंड नंबर 6 होगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। यस आपका x का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 5। तो यहाँ पर देखो एक नंबर हम लोग x माने थे तो उसकी जगह में 5 और दूसरा नंबर को तो हम लोग +1 माने थे ना तो वो 5 + 1 मतलब कि 6 हो जाएगा। समझ आया बात? सर इसको वही डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे ना? आप मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को तो मिडिल टर्म भी आता ही है। सर Yes, x प्लस 6 और x माइनस 5 आया था मिडिल टर्म। कोई कंफ्यूजन हो रहा है। मिडिल टर्म से करेंगे तो मेरा ना 5 आ रहा है वैल्यू और x 6 आ रहा है -6 तो x का वैल्यू ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर है तो -6 लेंगे नहीं तो 5 + 1 करके 6 आंसर लिखेंगे हाँ एग्जैक्टली और वो -6 का कोई काम नहीं, है। वो हम लोग लिखेंगे ही नहीं, वो हम लोग लेंगे ही नहीं। देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग 6 - 5 और बाहर में x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इन लोग हम लोग तो सर कोई स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हम लोग को? हाँ लिख सकते हो कि नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी टेकन सिंस वी नीड टू टेक ओनली नेचुरल नंबर्स, ऐसा लिख सकते हो। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट लिख दो आप लोग को अगर लिखना है। देखो यहाँ पर x को हम लोग कॉमन लिए फर्स्ट वाले में तो मेरा ब्रैकेट में बच गया यहाँ पर x + 6 फिर -5 को कॉमन लिए तो अगेन मेरा x + 6 बच गया और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है वो x + 6 है सो x + 6 को पहले लिखेंगे और फिर दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे x - 5 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को आगे का प्रोसीजर मालूम है कि एक बार किसको x के अगेंस्ट में दिखाना है और एक बार किसको दिखाना है। तो यहाँ हम लोग का दो वैल्यू आया, एक आया x इज इक्वल टू -6 और एक आया x इज इक्वल टू 5। -6 हम लोग लेंगे नहीं, 5 अगर लेते हैं तो x की जगह में अगर 5 लेंगे तो दूसरा वाला नंबर हो जाएगा 5 + 1। सो ये हम लोग का आंसर रहेगा। कुमुद आपको समझ में आया ये वाला बात? हाँ सर।
ओके तो कुमुद नेक्स्ट वाला आप ही बताओ हम लोग कैसे करेंगे। सर इंटीजर तो माइनस पे भी ले सकते हैं ना, मतलब इंटीजर है तो माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं। एग्जैक्टली एकदम राइट। तो सर इसमें कैसे लेंगे? तो सर इसमें कैसे लेंगे? देखो यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन है वापस से देखो ऑलमोस्ट सेम ही है। सर इसमें पॉजिटिव बोल रहा है लेकिन 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इवेंट। नहीं सर, फाइन 2 क्या हम लोग 6 -6 और -5 और 6 और 5 दोनों आंसर लिखेंगे, मतलब 4 वेरी आंसर गुड, वेरी गुड दर्शिता, एकदम राइट बोल रही हो। यही होगा, मतलब देखो एक्चुअली तो यही वाला क्वेश्चन है वापस से जो रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इसी से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ हम लोग का 2 आंसर आया -6 एंड 5, तो अगर मान लो हम लोग -6 को ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर -6 को लेंगे तो हम लोग का एक नंबर हो जाएगा -6 और दूसरा नंबर इसमें हम लोग +1 करेंगे तो -5 हो जाएगा। ओके, अब अगर मान लो हम लोग -6 को नहीं लेते हैं, हम लोग 5 को ले लेते हैं, तो अगर हम लोग 5 को लेंगे तो हम लोग को आंसर पता ही है, एक 5 होगा और एक 6 होगा। अगर -6 को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल -6 को ले लिया, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा -6 + 1 इज इक्वल टू -5। तो या तो हम लोग ऊपर वाला 2 आंसर लिख सकते हैं अपना 5 एंड 6, या तो हम लोग लिख सकते हैं -6 एंड -5। रिद्धिमा समझ में आया आपको ये वाला बात? यस सर। ओके, सर लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स होगा। लेकिन कहाँ लिखा हुआ है, हम लोग को तो नहीं दिख रहा है। सर ये सेकंड का सर फर्स्ट पार्ट पढ़ रही है, आधा क्वेश्चन और आधा फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ओके ओके, हाँ 1 का 2 में तो ओ शेयर नहीं हाँ लिखा हुआ है। हाँ हाँ सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। 2 का अब पार्ट 1 श्रेया आप बताओ कैसे होगा। सर इसमें तो लिखा हुआ है कि पॉजिटिव नहीं, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे अगर 2 आंसर आएगा माइनस और प्लस, तो हम लोग को प्लस वाला आंसर लिखना है। हाँ 2 पॉजिटिव पहले लेकिन कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। तो पहले इक्वेशन बताओ, हाँ इक्वेशन क्या लिखे हम लोग। क्वेश्चन होगा सर 2x इंटू ब्रैकेट में 2x + 2 इज इक्वल टू 288। ये 2 कहाँ से आ रहा है? सर जो फर्स्ट इवन इंटीजर होगा वो 2x होगा। क्यों, सिर्फ x क्यों नहीं होगा? मेरे सर 2 टाइम्स होता है वो, इसीलिए। नहीं 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 नहीं, आपको फर्स्ट नंबर लेना पड़ेगा x और दूसरा नंबर आपका हो जाएगा x + 2। क्योंकि देखो यहाँ पर अरिन तुम बता सकता है कि यहाँ पर हम x के संग x + 2 क्यों ले रहे हैं, x + 1 क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ सर x होगा, सॉरी x नहीं प्लस सर, मैं नहीं बता x + 2। कोई बात नहीं, हर्षिता आप बता सकते हो हम लोग x + 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर इवन लिखा हुआ है। एग्जैक्टली देखो अरिन, यहाँ पर इवन नंबर है, अगर मान लो फर्स्ट नंबर है इवन नंबर में 2, तो दूसरा नंबर कितना होगा, 4, यस सर। फिर नेक्स्ट होगा 6। तो यहाँ कितना कितना का हम्म गैप है, 2 का गैप है ना, हम्म। इसीलिए हम लोग एक नंबर x और दूसरा वाला x + 2 ले रहे हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर बोल रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग को फर्स्ट नंबर को मतलब कि x को सेकेंड वाले नंबर से इंटू करना पड़ेगा x + 2 से। ये दोनों को इंटू किए तो बोल रहा है जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 288। ये अपना इक्वेशन रेडी है। अब इसको हम लोग लिखेंगे x² + 2x और 288 इधर आएगा तो -288 इज इक्वल टू 0। कोई स्प्लिट किया है इसका? सर 18 - 16। 18 - 16, ओके।
बाकी लोग भी करो। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, फिर हो गया 18 माइनस 16, राइट? 18x माइनस 16x माइनस 288 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 18 आ जाएगा मेरा, और दूसरा में माइनस 16 को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो वहां भी सेम हो जाएगा, x प्लस 18 आ जाएगा, एंड देन इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 18 और दूसरे ब्रैकेट x माइनस 16। सर माइनस ज्यादा तो प्लस 16 होगा ना? हाँ सर। ब्रैकेट खुलने के बाद सर प्लस 16x हो जाएगा और माइनस 18x ही रहेगा। अच्छा, एक सेकेंड। कैसे कैसे हम समझे नहीं। देखो 2x लिखा हुआ है, तो हाँ सर, 2x के पहले तो प्लस का साइन है। 2x के बाद सर माइनस का साइन है, तो माइनस के बाद 18 माइनस 16 हो रहा है ना। बाद वाला साइन से कुमुद कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को पहले वाला साइन देखना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो अगर मान लो हम 2 के बदले में ब्रैकेट में लिखे 18 माइनस 16, ठीक है, तो अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 18 तो प्लस में ही रह जाएगा, बाहर में प्लस का साइन है। समझ में आया बात? हाँ सर। ओके ओके। तो यहाँ पर हम लोग का x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 18 और एक तो x का वैल्यू मेरा हो जाएगा 16। अब दोनों में से हम कौन सा नंबर ले सकते हैं? 16। ओके, बिकॉज 16 जो है वो पॉजिटिव है, माइनस 18 तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम 16 को अपना आंसर बना लेते हैं, ठीक है, तो मेरा 2 कंसेक्यूटिव नंबर हो गया, पहला 16 और दूसरा नंबर मेरा हो जाएगा 16 प्लस 2, मतलब कि 18। So 2 positive consecutive even integers are 16 and 18. समझ आया आप लोग को बात? सर नहीं आया समझ। कौन सा वाला श्रेया, बोलो। सही लास्ट में जो आप बोले। देखो फर्स्ट नंबर 16 है पॉजिटिव, और दूसरा वाला उसमें प्लस 2 कर देंगे, 18 हो जाएगा। ओके हाँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 3 दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9। अच्छा देखो एक तो बात समझो, अगर मान लो कोई 2 नंबर है, हम लोग ये वाला एग्जांपल को छोड़ देते हैं, कोई 2 नंबर है, उसका जो सम है वो है 10, ठीक है, उसमें से मैं बोल रहा हूं कि एक नंबर जो है ना वो 3 है, ठीक है, तो अदर नंबर कितना होगा? सर 7। एकदम सिंपल है। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि फर्स्ट नंबर हम लोग का 2 है, तो सेकेंड नंबर कितना होगा? 8। ये आप लोग कैसे निकाल रहे हो? कोई बताएगा आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे पता चल रहा है आप लोगों को? 10 माइनस 2। ओ अच्छा, मतलब कि अगर मान लो हम लोग को एक नंबर पता है और हम लोग को दूसरा नंबर निकालना है, तो हम लोग माइनस करके पता कर सकते हैं। ओके ग्रेट। तो अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट नंबर जो है ना वो x है, अब बताओ दूसरा नंबर क्या होगा? 9 माइनस x। वेरी वेरी गुड। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर हम लोग का हो जाएगा 9 माइनस x, क्योंकि हमेशा सेम ही रूल है, हम लोग को जब भी नंबर निकालना होता है हम लोग माइनस करके देखते हैं, तो इस बार भी माइनस कर लिए। ओके,
अब देखो आगे में बोल रहा है द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 41। बोल रहा है कि इन दोनों का अगर हम लोग स्क्वायर का सम करें, पहले हम लोग इसको स्क्वायर कर लेते हैं कंफ्यूज नहीं होने के लिए। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को दूसरा चीज बोला, दूसरा वाला जो नंबर है उसका भी स्क्वायर कर लो, ठीक है। हम लोग दूसरा नंबर का भी स्क्वायर कर लेते हैं, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम लोग को बोल रहा है इन दोनों को सम कर दो, बोल रहा है द सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो इन दोनों को सम करने का मतलब इन दोनों के बीच में हम लोग को प्लस का साइन देना होगा। बोल रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपका जो आंसर है वो आएगा 41। समझ में आया सबको बात? श्रीजिता आपको समझ में आया ये वाला बात? हाँ सर। ओके फाइन। अब देखो ये हम लोग के पास में दो नंबर आ गया, पूरा इक्वेशन हम लोग का बन गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। श्रीजिता आप बताओ मेरे को, ये जो 9 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसका स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? ये आपको फॉर्मूला में प्लेस करके देखना होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। गणेश बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सर याद नहीं। अरे रे, कोई याद है? सर हम बोले। हाँ बोलो। सर हम बोलो। सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्सीलेंट। गणेश याद करो फॉर्मूला थोड़ा सा। तो ये जो 9 माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, हम लोग इसको फॉर्मूला में प्लेस करेंगे। यहां पर a की जगह में हम लोग का लिखा हुआ है 9 और b की जगह में हम लोग का लिखा हुआ है यहाँ पर x, ठीक है। तो अब हम लोग इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्स स्क्वायर लिख के। तो सबसे पहले मेरा हो गया एक्स स्क्वायर, ये वाला काम खत्म। प्लस का साइन दिए, अब ब्रैकेट के अंदर में लिखना। देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, a का स्क्वायर फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहां पर a का मतलब तो 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81। श्रीजिता आपको समझ में आया ये वाला बात? हाँ सर, हम सॉल्व कर रहे थे। ओके ठीक है, आप लोग करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप लोग एक बार ट्राई करो। सर हेलो सर। हाँ मैं आ गया। हर्षिता कितना आया आप बोलो, पूरा सर। इक्वेशन बोलो क्या आया ब्रैकेट के अंदर में। सर हम बताएं। हाँ बोलो। 81 माइनस 18x प्लस x स्क्वायर। वेरी वेरी गुड। इज इक्वल टू 41 भी लिख दो, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप में देखो अब क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर देखो 2 बार हो गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर x कितना हो गया यहाँ पर 18x, माइनस 18x लिख देते हैं। फिर उसके बाद प्लस 81, और 41 अगर इस तरफ आएगा तो माइनस 41 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू मेरा बचेगा 0। आर्यन समझ में आया तुमको? सर आंसर 4 और 5 आ रहे क्या? 4 एंड 5 एकदम राइट आंसर है। आर्यन तुमको समझ में आया यहां तक? यस सर, समझ में आ गया। ग्रेट ग्रेट। तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 18x, और ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 0। नाउ हम लोग यहाँ पर 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला रूल आप लोग सबको अभी तक याद होना चाहिए कि 2 0 के अगेंस्ट में आ गया है, तो 2 गायब हो जाएगा, सिर्फ हम लोग का बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब इसको आप लोग स्प्लिट करो, हालांकि हम लोग को आंसर पता चल गया है कितना आया, 4 एंड 5। मेरे को समझ में नहीं आया। कौन सा वाला बोलो? ये 2 वाला कुछ आप बोल रहे थे ना। देखो ये वाला जो स्टेप है ना, ग्रीन मार्क किए देखो उसको। हाँ सर। हाँ यहाँ पर देखो हम लोग 2 को कॉमन लिए, 2 को अगर हाँ। हम लोग कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर में से सिर्फ x स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और हाँ सर। 18x में भी सिर्फ 9x बचेगा, क्योंकि 2 सर से वो अब हम वाला लोग स्टेप
टू हाँ। कैसे गया मेरे को ये? हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो 2 है ना, ये 2 एक्चुअली जो है इसके अगेंस्ट में लिखा हुआ है 0, ठीक है। तो इसका मतलब हाँ होता है कि ब्रैकेट के अगेंस्ट में भी हम लोग 0 लिखेंगे और 2 के अगेंस्ट में भी 0 लिखेंगे। तो अगर मान लो 2 इज इक्वल टू 0 है तो 2 तो गायब हो जाएगा ना, 2 का तो कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है सर। हाँ अब इसको आप लोग स्प्लिट करो। सर 5 + 4 होएगा। 5 + 4 होएगा, एकदम सही। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग 5 + 4 और देन x + 20 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो गया x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। रिद्धिमा आप बताओ इसमें हम लोग फर्स्ट में क्या कॉमन लेंगे? सर x। एग्जैक्टली तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेते हैं x को, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x - 5 x - 5 और फिर क्या कॉमन लेंगे? -4। फोर। हाँ -4 कॉमन लेंगे तो हम लोग का ब्रैकेट में बचेगा x और -4 से +20 को काटेंगे तो -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ 2 ब्रैकेट मेरे पास आ गया, एक में लिखा हुआ है x - 5 और एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है x - 4। तो दैट मीन्स कि x का वैल्यू -5 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा और -4 उधर जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग साइड में लिख लेते हैं इसका वैल्यू x इज इक्वल टू 4, 5। ठीक है, आप लोग दोनों में से कोई भी आंसर ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो 5 भी ले सकते हो। अब जैसे ही मेरे को x का वैल्यू पता चलेगा ना तो मैं दूसरा वैल्यू कैसे निकालूंगा? देखो इक्वेशन हम लोग लिखे थे ऊपर में 9 - x वाला, तो बस उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे और फिर हम लोग अपना आंसर निकालेंगे 9 - x में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वैल्यू 4 लिए तो x का वैल्यू 4 हो गया और 9 - x करेंगे तो 9 - 4 हो जाएगा मेरा 5। ठीक है, यहां से मत आंसर लिख देना कि x का 2 वैल्यू 4 और 5 आया, वैल्यू एक ही लेना है हम लोग को और ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करके देखना है कि दूसरा वैल्यू क्या होना चाहिए। ओके दर्शिता आपको समझ में आया? वाला बात। अच्छा ओके, कौन सा वाला बोलो? सर आप जो वो x में 4 या 5 को पुट करने बोले वो चीज नहीं समझ आया। देखो जब हम लोग स्टार्टिंग में एकदम स्टार्ट किए थे अपना क्वेश्चन तो हम लोग है ना इक्वेशन बनाए थे, एक लिखे थे x और दूसरा वाला इक्वेशन को लिखे थे 9 - x। ये याद है आपको? हाँ सर। ओके तो अब अगर मान लो हम लोग x का मेरा आंसर लेते हैं 4, ठीक है, तो 9 - 4 हो जाएगा मेरा 5। मतलब कि एक आंसर 4 है एक आंसर 5 है। अगर फॉर एग्जांपल आप x को 5 मान लिए तो 9 - x करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा 4। मतलब आपका आंसर तो 4 सर ये एंड वाला 5 ही है। पार्ट, तो ये वाला पार्ट हमको लास्ट में दिखाना ही हाँ पड़ेगा। आपको शो करना पड़ेगा। आपके पास जो 2 वैल्यू आया है ना x का, उसमें से आपको कोई एक ही वैल्यू चूज करना है, दोनों नहीं चूज करना है, सिर्फ एक। ओके दर्शिता आपको समझ में आया वाला क्वेश्चन? हाँ सर। ओके तो आप क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, 4 का इक्वेशन क्या होना चाहिए? सर इसमें बोला 5 times a certain whole number is equal to 3 less than twice the square of the number। यानी 5 times a certain whole number, यानी whole number 0 से शुरू होता है, पॉजिटिव होता है, तो 5x ओके is equal to 3 less than the twice the square of the number। यानी square x square minus 3 x square minus is 3 equals to 5x। is equal to 5x। ओके ग्रेट। अच्छा कुमुद आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका इक्वेशन? पता नहीं सर, समझ में नहीं आया। सर मेरा हो गया। अच्छा पलक बोलो क्या इक्वेशन होना चाहिए? सर इसमें इसका होगा 5x
इज हम्म। इक्वल टू 2x² माइनस 3, क्योंकि इस घर में लेस देन दिया हुआ है। एग्जैक्टली दर्शिता आप देखो, आप एक्स स्क्वायर बोल रहे हो ना, यहाँ पर 2x स्क्वायर होगा ना। हाँ सर, हाँ ठीक है, हाँ, आपका समझ गई। ऑलमोस्ट राइट ही था, आप शायद ट्वाइस वाला पार्ट पढ़े नहीं। हाँ सर, हम वो स्क्वायर के पीछे वो 5x² कर दिए। ठीक है, हाँ मतलब x² कर दिए। हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, हालांकि ऑलमोस्ट लोग को समझ में आ ही गया। बट देखो, अगर मान लो हम लोग नंबर को मान लेते हैं x, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं सम्स को। पहला पार्ट में हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को 5 टाइम्स करना है नंबर का, और दूसरा पार्ट में कुछ और बोल रहा है। तो पहला वाला जो पार्ट है, पहले हम लोग उसको देखते हैं। अगर 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर अगर हम लोग करेंगे, तो नंबर है हम लोग का x, उसका 5 टाइम करेंगे तो 5x हो जाएगा। तो पहला वाला पार्ट खत्म। अब देखो क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर। मतलब कि ट्वाइस द स्क्वायर का मतलब होता है 2x स्क्वायर। मतलब देखो, जो हम लोग का स्क्वायर दिया हुआ है उसको हम लोग ट्वाइस कर दिए। नंबर x है, उसका स्क्वायर किए x स्क्वायर, और उसको ट्वाइस कर दिए। लेकिन देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3 लेस। इसमें से हम लोग को 3 लेस भी करना है। देखो यहां पर है ना, एक एक वर्ड हम लोग को समझना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग का ये हो गया। और देखो इन लोग दोनों के बीच में एक इक्वेशन भी दिया हुआ है, जो आप लोग यहाँ अपने सम्स में देख सकते हो। बोल रहा है इज इक्वल टू, इन लोग दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन होगा। मतलब कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू अदर इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मान लो यहां पर इज इक्वल टू दिया हुआ है, और इस तरफ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर और -3 दिया हुआ है। अगर हम 5x को उधर शिफ्ट कर लेते हैं तो -5x हो जाएगा। तो हम यहां पर इसको लिख लेते हैं -5x, और इस तरफ तो कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू इधर, तो इधर 0 लिख देते हैं। अब अल्टीमेटली मेरा ये इक्वेशन आया। अभी आप लोग एक चीज नोटिस करो, ये इक्वेशन आ तो गया लेकिन ये प्रॉपर नहीं लग रहा है। ठीक है, हम लोग को इसको थोड़ा सा सजाना पड़ेगा। हाँ, हम लोग इसका सबसे मिडिल टर्म करना पड़ेगा। हाँ, पहले इसको सजा लेते हैं। देखो अरेना से 2x स्क्वायर लिखेंगे, फिर लिखेंगे -5x। हम लोग का जो इक्वेशन है उसमें 3 पहले लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। फिर -3 बाद में लिख देते हैं, और इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अब हम लोग को करना है इसका मिडिल टर्म फैक्टर। श्रीजिता आप बताओ, इसका स्प्लिट कितना होगा? सर आंसर आ गया। कितना आया? 2 5 माइनस 3 कितने माइनस ये आ सॉरी, गया। हम क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, आप ट्राई करो ना। सर 3 + 2। 3 + 2, ओके। और कोई कुछ बोलेगा? सर 6 - 1। 6 - 1, यस 6 - 1। देखो यहां पर हम लोग का फर्स्ट नंबर श्रीजिता 2 है, और लास्ट नंबर है 3। ठीक है, हम लोग इन दोनों को पहले इंटू करेंगे, तो इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग को 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर मान लो हम लोग 6 का एलसीएम लेते हैं, तो हम लोग 6 से ले पाएंगे, तो आएगा 1। अब एक तो बात सोचो, हम लोग ले तो सकते थे 2 से भी। अगर हम लोग 2 से एलसीएम लेते 6 का, तो आता 3, और 3 + 2 तो 5 ही होता है, और मिडिल में तो 5 ही दिया हुआ है ना श्रीजिता? आप यही सोच रहे हो। लेकिन देखो, अगर मैं 2 और 3 को लेता हूं ना, तो मेरे को प्लस करना पड़ेगा, 2 + 3। लेकिन यहां पर जो कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है -3। तो इसका ये मतलब है कि मैं प्लस वाला फंक्शन को यूज ही नहीं कर सकता हूं, इसीलिए ये एलिमिनेट हो गया है, ये नहीं यूज कर सकते हम लोग। अगर मैं 6 और 1 को लेता हूं, मेरा काम हो जाएगा। 6 - 1 करना पड़ेगा, तो हम लोग को यहाँ पर फंक्शन जो है वो माइनस का ही चाहिए। तो इसीलिए मैं 2 + 3 नहीं लेके 6 - 1 लूंगा। आपको क्लियर है श्रीजिता ये बात? हाँ हाँ सर, समझ गए। ओके, तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं 6 - 1 x - 3 = 0। अब इसको सॉल्व करो आप लोग। ऑलमोस्ट सबका हो गया है, सिर्फ मेरा ही बाकी है। -3 = 0,
फिर यहाँ पर हम लोग 2x को कॉमन अगर लेते हैं तो ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3, और दूसरी तरफ +1 को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो अगेन वहां पर भी हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे सेम वाला जो रिपीट हो रहा है x माइनस 3, और दूसरे वाले ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 1। अरिन बोलो x का 2 वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? सर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो सर यहाँ पर हो जाएगा सर 1/2। हाँ लेकिन -1/2 ना, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, हाँ सर -1/2 सर। -3 और उधर जाएगा तो हो जाएगा दूसरा है x इज इक्वल टू 3, 3। हाँ और दूसरा वाला वैल्यू हो जाएगा -1/2। ठीक है। अब एक तो बात, यहाँ पर हम लोग का आंसर कौन सा होगा? 3। सर 3 होगा सर। क्यों 3 क्यों होगा? क्योंकि सर उसमें बोल सर, दिया होल whole नंबर, number और होल नंबर 0 से शुरू होता है। एग्जैक्टली सर वो तो वो हो गया ना, नॉर्मल इंटीजर। यस, एकदम राइट, ग्रेट। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम लोग करते हैं। 6 नंबर आप लोग ट्राई करना, थोड़ा सा इसका हिंट भी दिया हुआ है 6 नंबर का। हम लोग 5 नंबर करते हैं अभी। अरे ना 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, बताओ कैसे इक्वेशन बनाना होगा इसका। 5 number question. Sum of two natural number is 8, and the difference of their reciprocal is 2/15. Find the number. ओके, क्या करें तो हम लोग इसमें? सर मेरे को नहीं पता सर। अच्छा ओके, सर हम बताएं? हाँ बताओ। सर 2 नंबर्स हम लोग लेंगे x और 8 माइनस x, और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/x माइनस 1/8 माइनस x इक्वल्स टू 2/15। एक्सीलेंट कुमुद, यही करना है। देखो यहाँ पर हम लोग का 2 नंबर है अरिन, फर्स्ट वाला नंबर को हम लोग वापस से x मान लेते हैं, और दूसरा वाला नंबर मेरा यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस x। ये वाला प्रोसीजर अभी हम लोग समझे कि अगर एक नंबर x होता है तो दूसरा वाला अदर से माइनस हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग को क्या करना है, बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ देयर्स रेसिप्रोकल। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो बोल रहा है कि इन लोग का रेसिप्रोकल करेंगे अगर और माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 2/15। अब ये करेंगे कैसे? देखो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1/x, रेसिप्रोकल हो गया x का रेसिप्रोकल, फिर 8 माइनस x का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा ये ऐसा, और बोल रहा है कि आंसर आएगा 2/15 अगर हम लोग यहां पर डिफरेंस का साइन यूज करेंगे, मतलब कि माइनस का साइन यूज करेंगे। तो इन टोटल मेरा इक्वेशन होगा 1/x माइनस 1/8 माइनस x इज इक्वल टू 2/15। गणेश समझ में आया ये वाला बात? नहीं सर। अच्छा ओके, ये वाला समझ में आया कि ये x और 8 माइनस x हम लोग क्यों लिखे? हाँ हाँ सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तब देखो यहां पर इजीली अब तुमको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना है। ये बात खाली क्लियर है, इसमें माइनस करना है हम लोग को। हाँ ओके, अब देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंस करना है लेकिन बोल रहा है देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, तो नंबर है x, अगर मान लो हम लोग के पास लिखा रहता है 3/4, ठीक है, और मान लो बोला रेसिप्रोकल करने, तो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं 4/3। ओके, रेसिप्रोकल करना मतलब ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर कर देना। ठीक है, अब x के नीचे में क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 है इसके नीचे में, और 8 माइनस x के नीचे में भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो अगर हम x/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x हो जाएगा। समझ गया। समझा? तो बोल रहा है ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो मेरा आंसर आएगा 2/15। अब हम लोग को यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो इन दोनों का एलसीएम। हाँ बोलो। सर आंसर आ गया। कितना आया?
सर 3 और 5। 3 and 5, वेरी गुड, राइट। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लिए तो ये हो गया एक्स एक्स कट गया, यहाँ पर मेरा बच गया 8 माइनस एक्स, फिर माइनस का साइन देंगे। अगला बार मेरा 8 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स कॉमन टर्म है तो वो हट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। और इज इक्वल टू तो हम लोग को मालूम ही है कि 2/15 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखो, सर हाँ बोलो। सर ये ब्रैकेट में ये एक समझ नहीं आया। देखो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला टर्म लिखा हुआ है एक्स, ठीक है। हाँ। और देखो जहां पर हम लोग एलसीएम लिए नीचे में, वहां पर भी एक तो एक्स लिखा हुआ है। हाँ सर। तो इसका मतलब ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कैंसल हो गया। अगर दोनों नीचे में लिखा रहता है ना तो कैंसल हो जाता है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग का बच क्या गया, सिर्फ 8 माइनस एक्स। हाँ। तो ऊपर में हम लिख दिए 8 माइनस एक्स। अब सेकेंड वाला पार्ट में देखो, नीचे में लिखा है 8 माइनस एक्स और यहां भी नीचे में लिखा है 8 माइनस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो सिर्फ क्या बच गया, एक्स बच गया। तो यही वाला एक्स को हम ऊपर में लिख दिए। ओके सर, समझा। ओके, अब देखो आगे आते हैं हम लोग इसमें। अब ऊपर में हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो अगर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x और x दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब कि ऊपर में हम लोग का हो जाएगा 8 माइनस 2x। क्लियर है सुचिता ये वाला बात? हाँ ओके, और नीचे में क्या आएगा सुचिता, आप ही बताओ। सर, x माइनस 15। नहीं 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 नहीं, देखो नीचे में हो जाएगा x को 8 से इंटू करेंगे तो 8x हो जाएगा, और फिर x को x से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। सर ठीक है, फिर से समझाइए। देखो यहां पर आपका ब्रैकेट के बाहर में लिखा हुआ है x, इसका मतलब है आपको x से ना इंटू करना है, ठीक है। तो x से अगर मान लो मैं 8 को इंटू करूंगा तो वो तो 8x ही हो जाएगा, हाँ। और फिर x से x को इंटू करूंगा तो वो x स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। ठीक है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले अरिन आप बताओ, अगर मान लो मैं 8 माइनस 2x को 15 से इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2x को 15 से इंटू, तो सर वो हो जाएगा 15 इंटू 8 और 30x। 15 इंटू 8 माइनस 30x। 15 इंटू 8 कितना होता है? वही नहीं पता सर। अरे रे, 120 माइनस 30x। दर्शिता नेक्स्ट वाला आप बोलिए, 2 को अगर हम लोग इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16x minus 2x square। वेरी गुड, 16 माइनस 2x स्क्वायर। ओके, अब देखो हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, आप खाली सेट करना है। माइनस 2x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 30x ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, लिख देते हैं। 16x को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 16x हो जाएगा, और 120 तो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ ही था, इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेम तरीका हम लोग यहाँ 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर हम लोग का हो गया x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। सर 2x को भी तो कॉमन ले सकते हैं सर। नहीं ले सकते, देखो 120 जो लिखा हुआ है ना उसके पास में तो x है ही नहीं। सर मतलब मिडिल टर्म करके नहीं निकाल सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, तीनों में कॉमन होता है तो ही ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में 2 गायब हो गया, तो इन टोटल हम लोग का इक्वेशन आया ये
एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसका आप लोग को मिडिल टर्म आता है, कोई का आया है तो बताओ कितना आया मिडिल टर्म इसका? सर -40 -6। -40 -6। अच्छा ठीक है, तुम कॉमन नहीं ली क्या, तुम ऊपर से ही कर ली? नहीं सर कॉमन लिए बट मतलब वैसे बता दिए। माने ये वाला करियो, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60, इससे क्यों या ऊपर वाला से क्यों? सर वो 46 वाला से। 46 वाला से ना, इसका मतलब तुम कॉमन नहीं लियो, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर रहने दिया ना। हाँ सर। अच्छा ओके ठीक है, बाकी लोग सर यहाँ 20x प्लस 3x। हाँ 20x प्लस 3x, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा -20x माइनस 3x। ओके फाइन, बाकी लोग भी करो ये वाला मिडिल टर्म। श्रीजिता आपका हुआ मिडिल इसका टर्म? आंसर हाँ बोलो। नहीं सर, मिडिल कर टर्म क्या है? 30 और 20 और 3 आ रहा है। हाँ तो 20 तो ले नहीं सकते, क्योंकि जब बोला है हाँ। सम ऑफ द नंबर ही 8 है, तो एक नंबर उसमें से 20 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब 3 होगा और 5 होगा। हाँ। हाँ बोलो अरिन। सर मिडिल टर्म क्या है? निकालो 60 का एलसीएम लेके देखो, चेक करो। सर मेरा नहीं निकल रहा है भाई, मैं उतने देर से वही ट्राई कर रहा था। अभी देखो सर 20 प्लस 3 है मिडिल टर्म। यस 20 प्लस 3 है। ओके क्या सर, अरिन 20 प्लस 3? हो गया सर। ओके तो हम लोग का मैं खाली यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग करना अपने से ही, इसको हम लोग पूरा नहीं करते हैं। नेक्स्ट सम्स में चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 20 प्लस 3, ब्रैकेट के बाहर में x, देन प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप लोग अपने से करना, ब्रैकेट ओपन करके, आप लोग को मिडिल टर्म आता है ऑलरेडी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बानी आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। आप ही बनाया है। ओके वेरी गुड। तो आप है ना, इसका नेक्स्ट वाला नंबर 8 नंबर बताओ। 6 और 7 आप लोग को अपने से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ो बानी, और बताओ इक्वेशन क्या होना चाहिए। सर ये 5th नंबर का आंसर क्या था? 3 and 5, मतलब तुम्हारा आंसर 20 and 3 आएगा। 20 हम लोग नहीं ले हाँ सकते, सर। बिकॉज वहां पर देखो टोटल 8 लिखा हुआ है नंबर, तो अगर एक नंबर हम लोग 20 ले लेंगे तो दूसरा वाला कैसे ले पाएंगे? तो सर क्या करें? 3 ले लेंगे Yes. और उसके बाद 5। हाँ बस खाली इतना लिख देना स्टेटमेंट में, 20 कैन नॉट बी टेकन, बस, और कुछ नहीं लिखना है। ओके बानी आप बताओ अब इसका सर नहीं समझ आया। सर एक बात पूछे। हाँ बोलो ना। सर 8 नंबर में ये मतलब ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नंबर दिया है उसका कुछ खोजना है, मतलब जो भी लिखना है। हाँ सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब कि तीनों नंबर का हम लोग को स्क्वायर चाहिए और उसके बीच में प्लस का साइन डालना है, तो बोल रहा है आंसर 308 आएगा। हर्षिता आप बताइए कैसे होगा ये वाला? सर एक्स स्क्वायर प्लस ओके एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 308। वेरी गुड हर्षिता। अब आप एक बार एक्सप्लेन करो कि आप x प्लस 2 और x प्लस 4 कहाँ से लेके आए? सर अगर एक नंबर x है तो उसके नेक्स्ट वाला इवन नंबर x प्लस 2 होगा वेरी गुड, एंड उसके नेक्स्ट वाला इवन नंबर x प्लस 4 होगा। एक्सीलेंट। देखो सबको बात समझ में आया? देखो यहाँ पर बोल रहा है कि इवन नेचुरल नंबर है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हो, उसमें लिखा हुआ है इवन नेचुरल नंबर। हम लोग लास्ट जो क्लास कर रहे थे उसमें डिस्कस किए थे कि जब इवन नंबर बोलता है तो उसमें ना दो दो का गैप होता है। जैसे मान लो फर्स्ट नंबर 2 है, दूसरा वाला 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, तो दो दो का गैप होता है। तो अगर मान लो मैं फर्स्ट नंबर को x मानता हूं,
तो दूसरा वाला जो मेरा नंबर होगा वो उससे 2 ज्यादा होगा, मतलब कि वो x + 2 होगा। और वैसे ही जो मेरा तीसरा नंबर होगा वो भी इससे 2 ज्यादा होगा, तो वो मेरा हो जाएगा x + 4। रिद्धिमा, आपको ये बात समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो देखो अब हम लोग को आगे में क्या करना है, ये तो हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बोल रहे हैं कि हु स्क्वायर, इसका सबका स्क्वायर करेंगे। तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर करिए हम लोग, उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि x + 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर x का भी स्क्वायर करेंगे। तो इन सब का स्क्वायर करने से हम लोग का आंसर आएगा 308, जब हम लोग बीच में प्लस का साइन डालेंगे। देखो यहाँ पर बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर, अगर डिफरेंस बोलता तो माइनस का साइन डाल देते। तो यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन डालेंगे इसके बीच में, और फिर इसके बीच में भी प्लस का साइन डालेंगे, और फिर इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 308, इज इक्वल टू 308। श्रीजिता, आपको ये बात समझ में आया? ओके, अरिन, आपको समझ में आया ये वाला बात? हाँ सर। हेलो सर, हाँ श्रीजिता, बोलो। आप कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, हम बोले थे, आपको ये बात समझ में आ गया? नहीं, समझ नहीं आया, आपका आवाज कट गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको वापस बोल देता हूँ। आपको ये समझ में आया कि हम लोग x + 2 और x + 4 क्यों लिए हैं? नहीं सर। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर होगा ना श्रीजिता, उसको हम लोग x लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम लोग को ना इवन नेचुरल नंबर चाहिए, नेक्स्ट वाला। तो अगर आप एक नंबर को 2 लोगे तो दूसरा वाला इवन नंबर आपका क्या होगा? 4, और उसके नेक्स्ट वाला 6। तो यहां पर अगर हम लोग मान लो फर्स्ट नंबर को x लेते हैं, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? उससे 2 ज्यादा, क्योंकि अभी आप ही बोले कि नेक्स्ट नंबर जो है वो 4 हो रहा है, 2 ज्यादा। हाँ। तो वो x + 2 हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा x + 4। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर। तो इन तीनों का स्क्वायर कर दिए, और बोल रहा है कि बीच में अगर हम लोग प्लस का साइन डालेंगे ना, तो इसका जो सम है वो 308 आएगा। ओके, अब हम लोग आगे में इसको सॉल्व करते हैं। तो अरिन, आप बताओ इसमें x + 2 का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे? सर a + b का होल स्क्वायर। बोलो क्या होता है, फॉर्मूला बोलो। a² + 2ab - b²। दर्शिता, ये राइट बोल रहा है क्या? a² - 2ab + b² होगा सर। अच्छा, ओके। दर्शिता, आप बोलो ये राइट था? नहीं सर। आप बोलो क्या होगा? सर x + 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ना हम ध्यान नहीं दिया, हम आगे कर रहे थे ना, इसी का फॉर्मूला बताना हाँ है। हाँ, इसी का। हाँ, तो सर होगा x² + 2 × x × 2 + 2²। एग्जैक्टली अरिन, देखो यहाँ पर कहीं माइनस नहीं होगा, सारा का सारा प्लस का साइन होगा। तो फॉर्मूला हम लोग का होता है a² ओके + 2ab + b²। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x का स्क्वायर, मतलब कि a² + 2 × a × b, फिर लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर। ओके श्रीजिता, आप नेक्स्ट वाला बोलो, इसका क्या होगा फॉर्मूला x + 4 के लिए? सर x² + 4 into x into sorry x² + 2 into x + 4 + 2²। ठीक है, 2 × 4 × x + 4²। ओके फाइन, राइट बोले सर? एकदम राइट बोले हो। ओके, रिद्धिमा, आपका हो गया ये वाला?
Yes, sir. ओके अब देखो हम लोग यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर देखो 3 बार है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 3x²। उसके बाद प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 4x और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर आगे में एक्स स्क्वायर तो हम लोग लिख चुके पहले ही, 2 इंटू 4 इंटू एक्स करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 8x और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इज इक्वल टू 0। आगे करते हैं अब इसको 3x², 4x एंड 8x प्लस 12x, 4 प्लस 16 तो हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है अब देखो यहां पर तो हम लोग कॉमन नहीं ले सकते तो हम लोग को मेरे को लग रहा है डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। सर एक बार 08 भी रीचेक तो कर था लेते ना हैं। शायद। हाँ एक बार रीचेक कर लेते हैं, कुछ छोटा सा गड़बड़ लग रहा है। सर 308 आप नहीं लिखे है। एग्जैक्टली हाँ यहाँ पर हम लोग का 308 भी है संग में, इसको लिख लेते हैं 308। नीचे भी हम लोग का 308 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम लोग 308 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 3 ओके तो हम लोग का यहां तक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 3x² प्लस 12x और जैसा यहाँ पर हम लोग को कुमुद बताई कि प्लस 20 माइनस 308 अगर हम लोग इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो माइनस 308 हो गया है। नाउ इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 288 इज इक्वल टू 0। आई थिंक अब हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं तो 3 हम लोग कॉमन लेते हैं यहाँ पर तो हम लोग का हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का 3 गायब तो हम लोग का बच गया x² प्लस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्प्लिट करते हैं तो इसका स्प्लिट आएगा हम लोग का 12 माइनस 8। ओके तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 12 माइनस 8 और ब्रैकेट के बाहर में x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। सो x² प्लस हो जाएगा यहाँ पर 12x और माइनस हो जाएगा 8x माइनस 8x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में मेरा बच जाएगा x प्लस 12 और फिर माइनस 8 को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी हम 20 लिख दिए, माइनस 8 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी मेरा हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ कॉमन है मेरा x प्लस 12 और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो x का मेरा यहाँ 2 आंसर आ गया, एक आंसर है मेरा 8 और एक आंसर है मेरा माइनस 12। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला था? नंबर ही निकालने सिर्फ बोला था क्या? नहीं सर, सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर्स। हाँ नेचुरल नंबर बोला है तो इसका मतलब हम लोग माइनस 12 तो नहीं ले सकते। तो हम लोग का जो फर्स्ट नंबर होगा सक्सेसिव में वो 8 होगा। तो नेक्स्ट नंबर श्रीजिता क्या होना चाहिए हम लोग का? अच्छा श्रीजिता, श्रीजिता आपको आवाज आ रहा है? अरे ना आप बोलो अगर आपको पता है तो। सर क्या? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर अगर 8 है तो 9। तो सेकंड नंबर क्या होगा? नंबर वाला समय क्या? हाँ सर 10 होगा सर। ओके और उसके बाद 12। यस यही है हम लोग का सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर। तो 9 होएगा और फिर 10 होएगा। इवन नेचुरल बोला था ना? तो सर सक्सेस नहीं सक्सेसिव इवन का मतलब होता है
कि नेक्स्ट वाला भी नंबर इवन ही होना चाहिए। और हम सर लोग पीछे में आंसर 8, 9, 10 दिया था। तो वो रॉन्ग दिया हुआ है, आप या फिर 8 का पार्ट 2 देख रहे होगे। क्योंकि हम लोग को जो क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर, तो 9 कैसे इवन हो सकता है? कुमुद आपको बात समझ में आया? और हम लोग जो हाँ सर इक्वेशन, समझ गया सर, दूसरा वाला देख रहे थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। इसका सेकेंड नंबर में आते हैं। कुमुद आप ही बताओ सेकेंड नंबर क्या इक्वेशन होगा? सर ऑड नंबर्स है तो एक्स स्क्वायर, तो सर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एंड एक्स प्लस 4 स्क्वायर। अच्छा ओके। पलक? 2 स्क्वायर, एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 स्क्वायर। ओके पलक, तुम्हारे हिसाब से क्या इक्वेशन होना चाहिए? सर लास्ट सम में जो इक्वेशन हम लोग लिए थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर वही होगा, खाली एंड में जो नंबर है वो चेंज करेंगे। एग्जैक्टली जो पिछला वाला इक्वेशन था वही इक्वेशन यहाँ पर फॉलो होगा, बिकॉज ऑड नंबर जो रहता है उसके बीच में भी तो 2 ही का गैप होता है। 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, तो वापस से सेम ही क्वेश्चन है। इधर पे भी x प्लस 2 ही लेना है और इसके नेक्स्ट वाला नंबर भी हम लोग को x प्लस 4 ही लेना है। और बोल रहा है कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 83 आएगा, तो पिछले में भी तो यही बोला था कि स्क्वायर करेंगे तो 308 आएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग को स्क्वायर करना है। इधर ना हाँ ऑड नंबर है तो भी तो उसमें 2 ही का गैप होता है ना, हम लोग को गैप से मतलब है। इवन में भी 2 का गैप, ऑड में भी तो 2 ही का गैप होता है। आपको श्रीता बात समझ में आया ये वाला? जैसे हम लोग 1 के बाद 3 लिखते हैं, 3 के बाद 5 लिखते हैं और इज इक्वल टू 83। अब इसको वापस से आप लोग सॉल्व करो। देखो हम लोग को ना, अभी हम लोग पहले इसको सॉल्व किए थे तो हम लोग को मालूम है इसका इक्वेशन आएगा हम लोग का 3x स्क्वायर प्लस कितना आया था 12x ना? हाँ हाँ सर। सर 12x यस, और फिर प्लस 20 आया था एंड देन इज इक्वल टू यहाँ 83 लिखा हुआ है। तो पिछले वाला जैसा ही है, हम लोग इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, लेकिन हम लोग को तो पता ही है यहाँ पर ये आने ही वाला है। तो प्लस 12x प्लस 20 माइनस 83 इज इक्वल टू 0। तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग माइनस 63 भी लिख देते हैं और फिर 3 को हम लोग कॉमन भी ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो प्लस 12x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। रिद्धिमा कॉमन लेने के बाद कितना आएगा हम लोग का? 3 कॉमन लेने के बाद सर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 21। 6x क्यों? सर 3 को 12 से 3 6 12 होता है। 3 4 12 होता है ना? सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग को मालूम है नेक्स्ट स्टेप में 3 मेरा गायब, तो बच गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दर्शिता बोलिए कितना आएगा स्प्लिट इसका? सर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21। ओके राइट है आपका एकदम। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं पहले 7 माइनस 3 x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x minus 21 is equal to 0. Now x is common, so x plus 7
एंड -3 कॉमन, अगेन x + 7 इज इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ पर ऑड इंटीजर्स बोला है अपना क्वेश्चन में, तो अपना आंसर माइनस में हो प्लस में हो चलेगा, बिकॉज इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, माइनस भी चलेगा यहाँ पर। सो x + 7 और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे x - 3 इज इक्वल टू 0। तो अभी मेरा x का एक वैल्यू है -7 और दूसरा x का वैल्यू है मेरा 3। अब इसमें से दोनों में से जो भी आंसर आप लोग चूज कर लो, दोनों ही राइट है, ठीक है। फिर उसको अकॉर्डिंगली यहाँ प्लेस कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं हम लोग 3 आंसर लिए, तो मेरा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 5 और उसके बाद वाला नेक्स्ट नंबर मेरा हो जाएगा 7। आंसर 3, 5, 7। ओके, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। हर्षिता आप बताइए 9 नंबर कैसे करेंगे हम लोग 9 नंबर। हाँ सर, in a certain positive fraction the denominator is greater than the numerator by 3, मतलब x by x plus 3, and if 1 is subtracted from both the numerator and denominator the fraction is decreased by 1 by 14, find the fraction। मतलब x minus 1 by x plus 2 is equal to x by x minus 3 minus 1 by 14। ओके पलक, आपके हिसाब से राइट है ये? सर वो क्या बोली हम सुने नहीं, क्योंकि मेरा वाला सम हो चुका था। अच्छा ठीक है, एक बार तुम बोलो क्या बोली तुम क्या बोल रही हो? सर इसमें दिया हुआ है कि इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3। तो हम लोग न्यूमरेटर अगर हम लोग x लेते हैं तो डिनोमिनेटर हो जाएगा x plus 3। ओके सेम हर्षिता सेम बोल रही है, ठीक है आगे। If 1 is subtracted from both the numerator and denominator, the fraction is decreased by 1 by 4। तो सर यहाँ पे हो जाएगा x minus 1 by x plus 3 minus 1 is equal to x by x plus 3 minus 1 by 14। ओके फाइन, दोनों का ही आप लोग का राइट है। देखो अब एक बार मैं भी बोल देता हूँ। देखो यहाँ पर बोल रहा है इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ना दो ही चीज होता है, ऊपर वाला नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला को डेनोमिनेटर। यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है जो डेनोमिनेटर है ना इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं न्यूमरेटर x है, न्यूमरेटर को हम लोग मान लेते हैं x, तो जो मेरा डेनोमिनेटर है वो हो जाएगा x plus 3, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है, हम इसमें कुछ भी नहीं किए। अब अगर हम लोग को फ्रैक्शन बनाना है तो फ्रैक्शन का हम लोग को फॉर्मूला पता है, पूरा बचपन से करते हुए आए हैं, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर है मेरा यहाँ पर x और डेनोमिनेटर जो है वो है x plus 3। ये बन गया मेरा फ्रैक्शन। अरे यहां तक क्लियर है बात? यस सर। ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, याद रखना यही मेरा मेन फ्रैक्शन है। अब देखो क्या बोल रहा है, अब इसमें कुछ चेंजेस का बात किया है। बोल रहा है कि अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग न्यूमरेटर में से भी और डेनोमिनेटर में से भी, तो हम लोग इसको साइड में कर लेते हैं। यहां पर बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है हम लोग का, उसमें से हम लोग निकाल देते हैं 1 को, ठीक है। तो ऊपर में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं न्यूमरेटर है मेरा x और डिनोमिनेटर है मेरा x plus 3। अब दोनों में से -1 करेंगे, इसमें से भी -1 और नेक्स्ट वाले में से भी -1, ठीक है। ऐसा अगर हम लोग किए तो ये क्या हो गया, आंसर क्या हो गया इसका? ऊपर में तो मेरा आ गया x - 1 और नीचे में मेरा क्या आ जाएगा x plus 2, ठीक है। ये माइनस करने के बाद वाला बात है। अब है ना रिद्धिमा आप बताना, क्वेश्चन में देखो बोल रहा है अगर हम लोग ऐसा किए, मतलब कि ये ब्लू वाला काम अगर हम लोग कर दिए
तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? बोल रहा है कि जो आपका ओरिजिनल वाला फ्रैक्शन था ना, द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/14। अब मेरे को एक तो बात बताओ, ये जो 1/14 को हम लोग को डिक्रीज करना है, ये ब्लू वाला में से करना है या फिर रेड वाला में से करना है? सब ब्लू वाले में से। कैसे एंड क्यों? सर इसमें से किसी में भी सर एक में से यहाँ पर करने दिया से हुआ है सर, if क्या? one is subtracted from both the numerator and denominator, तो हाँ सर यहाँ पर तो हम ब्लू वाले में ना माइनस कर चुके हैं ना, तो अब वहां से हम एग्जैक्टली, लोग करेंगे तो वेरी गुड अरिन, बात समझ में आया रिदिमा आपको? इसमें से यस तो हम सर हम लोग बोल रहे ऑलरेडी थे। कर चुके माइनस, तो अगर अब हम लोग को दोनों को इक्वल करना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो मेरा ओरिजिनल वाला फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें से करेंगे -1/14। आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करना, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको दिखा देना कि हम लोग इसमें से इसको माइनस किए, तो इसको हम लोग माइनस कर दिए। ठीक है, अब माइनस करने के बाद क्या हुआ मालूम है, ये दोनों बात बराबर हो गया, मतलब कि इसका वैल्यू और इस वाले का वैल्यू अब सेम है। तो हम लोग ये वाला चीज हम लोग को बचपन से आता है ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एटीपी लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे हम लोग कि दोनों फ्रैक्शन अब इक्वल है। कौन दोनों फ्रैक्शन? ये दोनों फ्रैक्शन को आपको लिखना पड़ेगा वापस से, मतलब कि एक बार हम लोग ऊपर में लिखेंगे x और नीचे में x+3, फिर यहां पर -1/14 भी करेंगे, 1/14, और ये फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन की इक्वल है, तो इज इक्वल टू में दूसरा वाला फ्रैक्शन लिख देना। अब इसको आप लोग सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है? अच्छा पलक, तुम्हारा सॉल्व हो गया? कितना आंसर आया? 4/7 आ रहा है 4/7। okay. सर, लेकिन पीछे में ना 7/4 दिया हुआ है, मेरे को लग रहा है पीछे में रॉन्ग दिया हुआ है। अच्छा x का वैल्यू कितना है ये बताओ? सर x का वैल्यू एक तो -9 आया और एक 4 आया। अच्छा ओके, तो तुम आंसर क्या बोल रही हो, कितना? 4/7। 7। तुम्हारा राइट है, पता है क्यों? क्वेश्चन में देखो साफ साफ हाँ सर। बोला था कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो तुम्हारा नीचे वाला हाँ नंबर अगर बड़ा आ रहा है तो तुम्हारा आंसर राइट है, बुक में रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, 4/7 हाँ सर। राइट आंसर है। अच्छा ये वाला अपना इक्वेशन आ गया, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो आप लोग सब लोग इसको सॉल्व करो और मेरे को सब लोग व्हाट्सएप करना कि सबका आंसर 4/7 आया या नहीं आया, और हम लोग का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं हम लोग। ओके, और मिलते हैं वापस से फ्राइडे को और फिर आगे करते हैं। चलो ओके, बाय बाय, सी यू।